बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल फंक्शन। मेरे पास उसका लेक्चर 23 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSc, BS, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर करें। आज हम इम्पोर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, कन्फ्लुएंट हाइपर ज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस जो इक्वेशन है इसका ऑर्डर 2 है। हमारे पास कन्फ्लुएंट हाइपर ज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन ये है x y डबल डैश प्लस गैमा माइनस एक्स वाई डैश माइनस अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू 0। अब आप देखें इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो सेकंड है। इसका मतलब है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 है। और इस इक्वेशन में जो पैरामीटर इस्तेमाल हो रहे हैं, पैरामीटर वो अल्फ़ा और गैमा है। पैरामीटर्स वो होते हैं जिस पे आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डिपेंड करती है अल्फ़ा और गैमा पे। इस इक्वेशन को आप बोल दें 1। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे पावर सीरीज़ मेथड। मैंने सपोज कल इसका जो सॉल्यूशन है वाट लेट वाई इज इक्वल टू समेशन के वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर के प्लस बीटा। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ए नॉट इक्वल टू 0 और a माइनस 1 a माइनस 2 अप टू सॉन दे तमाम टर्म क्या होंगी 0। क्योंकि आपने पढ़ा है जो सीक्वेंस होता है उसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं। -1 -2 देखें, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है। इस पे जो टर्म होगी इसको हम 0 कंसीडर करेंगे। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 बी आ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। मैंने सपोज कर लिया कि ये जो सोल्यूशन है ये इक्वेशन 1 का है। अब हम इसमें देखें सेकंड डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें वाई डैश, जिसको आप dy ओवर dx भी लिखते हैं। तो इसको आ जाएगा समेशन के वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के प्लस बीटा, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, के प्लस बीटा माइनस 1। दूसरा डेरिवेटिव लें वाई डबल डैश या d2y ओवर dx स्क्वायर समेशन के वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के, दोबारा पावर को मल्टीपल बनाएं, के प्लस बीटा, देखें पावर शुरू में आ जाएगी के प्लस बीटा माइनस 1 एक्स की पावर के प्लस बीटा माइनस 2। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। यहाँ पुट करें एक्स वाई डबल डैश की वैल्यू समेशन के वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के प्लस बीटा इंटू के प्लस बीटा माइनस 1 एक्स की पावर के प्लस बीटा माइनस 2 प्लस गैमा माइनस एक्स। तो देखें वाई डैश की वैल्यू ये पुट करेंगे समेशन के वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के प्लस बीटा एक्स की पावर के प्लस बीटा माइनस 1 माइनस अल्फ़ा, वाई की वैल्यू ये रिप्लेस करेंगे समेशन के वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर के प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। देखें जब हम इस इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई देखें इसकी पावर क्या है 1, तो बेस सेम है तो पावर ऐड क्या आ जाएगी -1। मल्टीप्लाई करें समेशन के वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के प्लस बीटा के प्लस बीटा माइनस 1 एक्स की पावर के प्लस बीटा माइनस, देखिए 1 और -2 क्या आ गया 1 प्लस। अब इस इक्वेशन को आप गैमा से मल्टीप्लाई करें। पहले गैमा समेशन के वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के प्लस बीटा एक्स की पावर के प्लस बीटा माइनस 1। आप किससे मल्टीप्लाई करें एक्स से, माइनस समेशन के वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के प्लस बीटा,
देखिए इसकी पावर 1 है, जब पावर करेंगे तो देखिए +1 -1 कैंसिल, एक्स की पावर k प्लस बीटा। अब इस माइनस अल्फ़ा समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर k प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। देखें k प्लस बीटा -1 वाले टर्म में से कॉमन निकालें और इसमें से k प्लस बीटा और k प्लस बीटा को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो देखें ये मैंने उसका सोल्यूशन सपोज कर लिया। फिर मैंने इसकी वैल्यू y डैश बाय सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव की मैंने वैल्यू पुट की। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप कॉमन निकालेंगे। कॉमन हमारे पास आ जाएगा, पहले हम x की पावर k प्लस बीटा कॉमन लेंगे, समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के फर्स्ट पे हम लेते हैं x की पावर k प्लस बीटा को कॉमन लेंगे। जब k प्लस बीटा को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आएगा k प्लस बीटा और माइनस अल्फ़ा। अब आप माइनस कॉमन ले लें। अब आप कॉमन लेंगे x की पावर k प्लस बीटा -1। तो हमारे पास ये जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ये k प्लस बीटा इंटू k प्लस बीटा -1। और आगे नेक्स्ट कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस गैमा k प्लस बीटा। अगले स्टेप में देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, k प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के k प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा। नेक्स्ट में जी हमने माइनस कॉमन लिया था, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास अब यहाँ से समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के भी कॉमन लिया था हमने, k प्लस बीटा भी कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर k प्लस बीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है k प्लस बीटा -1 प्लस गैमा इज इक्वल टू 0। तो इसको आप लिखें, इसको तरतीब में दें, इसको समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के k प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस समेशन, इस ये पावर साथ आ जाएगी इसकी हमारे पास इंटू एक्स की पावर k प्लस बीटा माइनस समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के k प्लस बीटा, ये आ जाएगा k प्लस बीटा प्लस गैमा -1 एक्स की पावर k प्लस बीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये आप देख सकते हैं पुट की। तो यहाँ देखें k प्लस बीटा -1 आ गया और यहाँ पे हमारे पास k प्लस, ये देखें k प्लस बीटा -1। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों की पावर को सेम करने के लिए हम k की जगह पे रिप्लेस कर देंगे k -1 सेकेंड टर्म में। तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम रिप्लेस करेंगे तो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के k प्लस बीटा k प्लस बीटा प्लस गैमा -1 एक्स की पावर k प्लस बीटा -1 माइनस समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के, ये हमारे पास आएगा k प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स की पावर k प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे देखें इसकी पावर है k प्लस बीटा -1, यहाँ है k प्लस बीटा। दोनों को पावर को सेम करने के लिए हम k की जगह पे रिप्लेस करेंगे k प्लस बीटा, रिप्लेसिंग k बाय k -1 इन सेकेंड टर्म। तो हमारे पास आ गया समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के प्लस बीटा इंटू k प्लस बीटा प्लस गैमा -1 एक्स की पावर k प्लस बीटा -1 माइनस समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी। देखिए k की जगह पे ए k -1, k की जगह पे k -1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा, k की जगह पे k प्लस 1, k -1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये पावर सेम होगी, इनको कॉमन ले लें, समेशन k वेरी 0 टू इन्फिनिटी,
ये हमारे पास है एक्स की पावर के माइनस वन प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। कॉमन लें, ए के प्लस बीटा, के प्लस बीटा प्लस गैमा माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए के माइनस वन प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा। तो देखिए यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, equate to 0 the coefficient of smallest पावर ऑफ x। तो देखें यहाँ हमारे पास जो ये फंक्शन है किस पे डिपेंड करता है, के पे। आप देखें के की वैल्यू क्या है 0, 1, 2 अप टू सोन। अगर देखिए अगर मैं यहाँ के की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, ये आ जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी बीटा माइनस 1। अगर मैं के की वैल्यू 1 पुट करूँ, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बीटा। अगर आप गौर करें, जब हम के की वैल्यू 0 रिप्लेस करेंगे तो इसका मतलब एक्स की सबसे स्मॉल पावर होगी वो क्या आएगी, बीटा माइनस 1। तो इसका मतलब अब हम के की वैल्यू क्या पुट करें, यहाँ 0, ये आ गया ए नॉट, यहाँ के की वैल्यू 0 बीटा, यहाँ के की वैल्यू 0 पुट करें बीटा प्लस गैमा माइनस 1। यहाँ के की वैल्यू जो मैं 0 पुट करूँगा तो देखें ए माइनस 1 आया, तो मैंने शुरू में क्या बताया था, ये किसके बराबर होगा 0। ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमने लिखा था कि ए नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा प्लस गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस गैमा। हमारे पास यहाँ बीटा की दो वैल्यूज़ आ गई, एक 0 और एक 1 माइनस गैमा। तो इसलिए हम इसको दो केसेस में डिस्कस कर लेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे, एक कंपेयरिंग या इक्वेटिंग कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर के प्लस बीटा माइनस 1। देखें ये सारा इसका क्या है, कोफिशेंट। तो लिखें इसको ए के प्लस बीटा, के प्लस बीटा प्लस गैमा माइनस 1 माइनस ए के माइनस 1 के प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव है, इसको तो करके पॉजिटिव कर लें। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा, देखिए हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड की वैल्यू 0 पुट की। अब हम कंपेयर करेंगे ए की पावर एक्स के पावर के प्लस बीटा माइनस 1 को, तो इसको तो पॉजिटिव कर दें। तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया ए के प्लस बीटा, के प्लस बीटा प्लस गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू के प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1 इंटू ए के माइनस 1। इसको तो डिवाइड कर दें, ए के इज इक्वल टू के प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1 ओवर के प्लस बीटा इंटू के प्लस बीटा प्लस गैमा माइनस 1 इंटू ए की के माइनस 1। तो देखिए मैंने अभी बोला था दो केस, केस नंबर 1 वैन के इज इक्वल टू 0 पुट करें, के की वैल्यू 0। अब हमारे पास के की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ये देखें हमने बीटा की वैल्यू निकाली थी हमने, बीटा की वैल्यू एक 0 थी, दूसरी बीटा की वैल्यू थी 1 माइनस गैमा। पहले हम केस नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू 0। ए के बीटा की वैल्यू 0 पुट करें, के प्लस अल्फ़ा माइनस 1, नीचे बीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो के, यहाँ बीटा की वैल्यू 0 पुट करें के प्लस गैमा माइनस 1। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे A1, A2 और A3 की। तो हम के को रिप्लेस करेंगे 1, 2, 3 अप टू सोन, ये साथ आ गया ए के माइनस 1। तो के की वैल्यू 1 पुट करें, A1, यहाँ के की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 कैंसल अल्फ़ा, यहाँ के की वैल्यू 1, यहाँ के की वैल्यू 1 से माइनस 1 कैंसल गैमा, यहाँ क्या आ गया ए नॉट। इसका मतलब अल्फ़ा ओवर गैमा हमारे पास आ गया ए नॉट। अब के की वैल्यू पुट करें 2, यहाँ 2, यहाँ पुट करें 2, 2 माइनस 1, 1 अल्फ़ा प्लस 1, यहाँ वैल्यू पुट करें 2, यहाँ पुट करें 2 माइनस 1 गैमा प्लस 1। तो ये यहाँ पर 2 माइनस 1 A1। तो देखें A2 की वैल्यू अल्फ़ा प्लस 1 ओवर 2 गैमा प्लस 1। इस A1 की वैल्यू ये वाली रिप्लेस करें, अल्फ़ा ओवर गैमा ए नॉट। इसको तरतीब में लिख लें, अल्फ़ा प्लस 1 गैमा प्लस 1 ए नॉट। इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 का फैक्टोरियल। देखें आपने पोच हैमर सिंबल पहले डिस्कस कर चुके हैं,
इसको हम लिख सकते हैं इसको अल्फ़ा 2 ओवर गैमा 2 ए नॉट ओवर 2 फैक्टोरियल। देखें जो पोच हैमर सिंबल होता है उसमें अल्फ़ा 2 होता है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1। देखिए 2 है तो 1 तक एक्सपेंड करेंगे। इस तरह अगर गैमा 2 होगा तो गैमा गैमा प्लस 1। तो आगे हम वैल्यू देखें सिमिलरली करके लिख देंगे। अगर आप वैल्यू निकालेंगे A3 की तो बेटा वो आ जाएगी अल्फ़ा 3 ओवर गैमा 3 ए नॉट ओवर 3 फैक्टोरियल। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। हमने इसका सोल्यूशन डिफाइन किया था y इज इक्वल टू समेशन के वेरी 0 टू इन्फिनिटी। देखिए वो इसका सोल्यूशन है। हमने इसका सोल्यूशन डिफाइन किया था, वो हमारे पास था y इज इक्वल टू समेशन के वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर के प्लस बीटा। देखें केस नंबर 1 में हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या थी 0, यहाँ बीटा 0 पुट करें। y इज इक्वल टू समेशन के वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर के, क्योंकि बीटा को मैंने पुट के क्या कर लिया 0। अभी देखें हमने जो निकाली थी वैल्यू A3 की वो आई थी अल्फ़ा 2 ओवर गैमा ऑफ 2 ए नॉट ओवर 3 फैक्टोरियल। इसी तरह सॉरी A2 फैक्टोरियल था, और A2 की वैल्यू थी ये, A3 की वैल्यू निकाली थी हमने अल्फ़ा ऑफ 3 ओवर गैमा ऑफ 3 ए नॉट ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सोन। इसी निस्बत से ए के की वैल्यू आ जाएगी। देखो 3 है तो 3 3 आ रहा है, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा ऑफ के ओवर गैमा ऑफ के ए नॉट ओवर के फैक्टोरियल। अगर आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें y इज इक्वल टू समेशन के वेरी 0 टू इन्फिनिटी ए के की वैल्यू अल्फ़ा ऑफ के ओवर गैमा ऑफ के ए नॉट ओवर के फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर के। तो यहाँ हम ए नॉट की वैल्यू जो थ्योरम में ली हुई है टेक ए नॉट की वैल्यू क्या है 1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा समेशन। देखें आप यहाँ k लिखते हैं तो आप k की जगह पे n भी लिख सकते हैं। यहाँ आप कोई भी आप वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, k लिख लें n लिख लें। तो अगर मैं इसको n में चेंज कर दूँ n भी 0 टू इन्फिनिटी, देखिए हर जगह पे n आ जाएगा अल्फ़ा ऑफ n, यहाँ k वहाँ n लिख दें, गैमा ऑफ n ए नॉट की वैल्यू 1, तो ये आ गया x की पावर n, क्योंकि k की जगह मैंने क्या लिख दिया n, k की जगह ओवर n फैक्टोरियल। देखें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। देखें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन आया। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो उसको हम उसी निस्बत से, जैसे वो था कन्फ्लुएंट हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, जो बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है उसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो उसी निस्बत से इसका नाम है कन्फ्लुएंट हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। देखिए अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस करें।